Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher and today I will tell you about organic chemistry. Organic chemistry chapter number 3 है और one of the most important topic और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उतना डीप में जाऊँ जितना आप लोगों को मैं समझा सकता हूँ आसान करके उतना मैं समझाऊँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो होती है कि वो आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? अच्छा जी, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के म्यूचुअल शेयरिंग करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। जैसे CH4, C2H6, C3H8, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये सारे के सारे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स नहीं है एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? देखिए डेरिवेटिव्स का मकसद हमारे पास ये है कि वो कंपाउंड जो इन हाइड्रोकार्बन से निकले, मिसाली तौर पे CH3OH मिथाइलिक अल्कोहल जिसमें OH आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ये जो है वो इन हाइड्रोकार्बन से निकला है तभी तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो डेरिवेटिव्स है उसमें ऐसा नहीं है कि बस आके कोई भी एलिमेंट आके जो है बॉन्ड बना के उसका डेरिवेटिव बना ले। डेरिवेट बनाने के लिए भी एक शर्त है, वो शर्त है कि आपको इनमें से ही कोई एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अब वो बॉन्ड किसके साथ करना पड़ेगा, या नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो या हैलोजन। हैलोजन कोई एलिमेंट नहीं है, हैलोजन एक ग्रुप है जिसमें पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में जो हैलोजन पढ़ा था उस पूरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो भी कंपाउंड बनाएंगे हाइड्रोकार्बन के साथ वो उनका डेरिवेट होगा। वो उनका डेरिवेट का मकसद है कि वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखी है कि इसका जो की एलिमेंट है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है कार्बन। अब आप बोलोगे सर कार्बन हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन से। मेरी बात याद रखना कि कार्बन जो है वो हमारे पास एक की एलिमेंट इसलिए है क्योंकि कार्बन जो है वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलता है, लेकिन आगे चल के आप कुछ ऐसे भी कंपाउंड देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो कैसे हम मान सकते हैं कि हाइड्रोजन की एलिमेंट है? लेकिन कार्बन वाहिद एलिमेंट है जो कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें कार्बन ना हो। अगर कार्बन नहीं हुआ समझ लेना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, दैट्स इट। हाँ, ये कह सकते हो कि सेकंड मोस्ट की एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन के बाद। ठीक है, अब कार्बन क्या है? कार्बन के बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल लिखी है। कार्बन, क्योंकि ये जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्दर डिवाइडेड है वो सारा का सारा हमें कार्बन का खेल समझना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं जो है वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा क्या है कि आजकल जो है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में पाए जाते हैं, वो इसी कार्बन की वजह से पाए जाते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं? ये जो हमारे पास टेट्रावैलेंट है, टेट्रा लफ्ज जो है वो हमारे पास 4 से निकला है। इसका मकसद ये है कि जो मैक्सिमम है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बना सकता है? हमारे पास जो है वो मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ठीक है, अब जो कार्बन है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। क्यों 4 बॉन्ड बना सकता है? क्योंकि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके आखिरी शेर में 4 इलेक्ट्रॉन का मकसद है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मैंने क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करता है। अब इसके आखिरी शेर में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मकसद है कि 4 ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है और उनके साथ ये 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है। इसलिए मैंने लिखा है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, कम से कम फिर 1 या 0 बना सकता है। ठीक है, अभी नीचे थोड़ी सी नई बात लिखी है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के बाद इसमें डिटेल आएगी, इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे। अब जो कार्बन वो एक बहुत ही अनोखा एलिमेंट है। सबसे अनोखा जो कार्बन को तमाम एलिमेंट से बनाता है वो ये चीजें हैं। देखिए कार्बन वाहिद एलिमेंट है इन ऑल द पीरियोडिक टेबल
कि जो रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, चेन स्ट्रक्चर भी बनाता है और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बनाता है। ये वाहिद एलिमेंट है जो तीनों स्ट्रक्चर बनाता है। और बात याद रखना कि यही इसकी खासियत है कि आज हमारे पास कार्बन के इतनी ज्यादा हमें कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, करोड़ों की तादाद में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, हम लोग जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आज इतने ज़्यादा पाए जाते हैं, आज जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इतनी डिटेल, उनके बारे में पहले क्या माना जाता था? अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और कहीं हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ना हमारे पास, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड, ये तमाम के तमाम हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मकसद है कि जब वो मानते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, तो बात बिल्कुल सही थी। अच्छा जी, अभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज, अब ये तो हमारे इंसानों के अंदर है। अब उस वक्त के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है हमारे पास, उन्होंने कोशिश की कि इन्हें लेबोरेटरीज में बनाया जाए। जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग लेबोरेटरीज में बनाएं। अच्छा जी, बहुत साइंटिस्ट ने कोशिश की, लेकिन सारे के सारे नाकाम हुए। उस वक्त हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, जे ब्रिजीलियस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। अच्छा जी, इन्होंने भी कोशिश की, 3-4 साल कोशिश की कि हमारी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम लोग बना सके लेबोरेटरी में। इन्होंने लगातार कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से थक हार के, हार मान के 1815 में इन्होंने भी एक थ्योरी पेश की, कि बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी